where there is exist super normal profit minimum of एसएबीसी कर प्राइस इज ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ एसएबीसी कर। ये कैसे डिटरमाइन होता है तो इसको हम लोग जानेंगे। ये आप लोग देखोगे बहुत सी बुक्स में दिया ही नहीं है, आप लोग बिल्कुल इसको डिटेल में आप लोग देखोगे, मैक्सिमम बुक्स में आप लोग देखोगे ये दिया ही नहीं है कंसेप्ट की जो है कैसे शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करता है, नॉर्मल प्रॉफिट गेन करता है, लॉस गेन करता है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस। ठीक है, शट डाउन पॉइंट एंड शट डाउन जोन, ये 5 कंडीशंस होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के लिए शॉर्ट रन के लिए। लॉन्ग रन में तो उसका आप देख ही रहे हो प्राइस जो है एलएसी के मिनिमम पॉइंट को टच करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। ठीक है, आप अभी पढ़े हो कि लेकिन शॉर्ट रन में किस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन में कोई फर्म या प्रोड्यूसर जो है गेन कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर सकता है, लॉस गेन कर सकता है, तो उसको हम लोग जानेंगे कैसे होता है, सीखेंगे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। यहां क्या है, देन एग्जिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राइस इज ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ एसएबीसी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये आपका क्या है, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, प्राइस। ये वो यहां पे क्या है आपका प्राइस एंड कॉस्ट रुपीज में। आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, आपका आउटपुट। ठीक है, ये मान लो आप Q1 लेवल ऑफ आउटपुट है, ये क्या है, प्राइस इज इक्वल टू डी डिमांड कर्व इक्वल टू AR एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द MR मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के लिए होता है। तो आप लोग देखोगे यहां पे कह रहा है प्राइस इज ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ एसएबीसी। प्राइस क्या है, यहां से इसको आप लोग देखोगे प्राइस इज ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ एसएबीसी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एसएबीसी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एसएसी। ये क्या है, एसएमसी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग देखोगे इस पॉइंट में ये आपका क्या है, ये है प्राइस। ठीक है, और यहां पे ये क्या है, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो लागत है उसका, ये वाला एरिया आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। ये वाला एरिया उसके ऊपर वाला क्या है, और क्यों है ये, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं। ये क्या है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको आप लोग देखोगे अगर हम लोग इसका उसका नाम देते हैं हम लोग, ये मान लो ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो आप लोग देखोगे जो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, यहां पे देखो आप लोग ये शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो उसके वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये देखो वेरिएबल कॉस्ट ये है, प्राइस क्या है, यहां पे है। तो प्राइस इज ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ एसएबीसी। जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, उसका एसएससी कर्व आपका भी देख रहे हो, यहां पे है, ये है आपका प्राइस, यहाँ पे आपका ये है एसएबीसी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका एसएससी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब प्राइस कहां पे ये आपका लागत तो इतना ही आ रहा है, आपका लागत इतना ही आ रहा है, लेकिन आप बेच कितने पे हो, ये बेच रहे हो। तो ये आपका जो एरिया आ रहा है, ये वाला जो एरिया, ये क्या है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये आपका एरिया कौन सा है, ये वाला, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको आप लोग दे सकते हो। इसमें अगर बात कर लिया जाए तो ये देख लो, रेक्टेंगल जो आपका है, रेक्टेंगल बीपीसीई जो है आपका क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एबीईएफ
रेक्टेंगल ए बी ई एफ क्या है आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आप लोग इसमें देखोगे ओ क्यू वन आउटपुट में ओ पी सी क्यू वन माइनस टोटल प्रॉफिट किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा ओपी सी क्यू वन माइनस ओ ए एफ क्यू वन। तो ये किसके इक्वल आएगा, ए पी सी एफ। तो ये आपका क्या है, टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट में आपका जो ये है बीपीसी आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, एबीएफ आपका क्या नॉर्मल प्रॉफिट है। तो इसको आप लोग देख सकते हो व्हेन देयर इज एग्जिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस इज ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ एसीबीसी कर। तो ये आपका फर्स्ट केस है जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। सेकंड हम लोग देखते हैं व्हेन देयर एग्जिस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, या उसको लोग ब्रेक इवन पॉइंट है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अब इसको हम देखते हैं ये कैसे एग्जिस्ट करता है। शॉर्ट टर्म के लिए सारी आपके जो है पॉइंट्स हैं, लॉसेस हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हो। यहां पे आप लोग देखोगे प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एसएसी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, प्राइस किसके इक्वल है, एसएसी के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है प्राइस, ये आपका क्या है क्वांटिटी, ये आपका प्राइस एंड कॉस्ट रुपीज में, ये आपका क्या है क्वांटिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका क्या है क्वांटिटी, ठीक है। कह रहा है प्राइस इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एसएसी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व के इक्वल होना चाहिए। ये आपका क्या आ जाएगा, एस ए वी सी शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये आपके क्या नॉर्मल प्रॉफिट का केस है। तो इसी को आप लोग बोलोगे नॉर्मल प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, प्राइस इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एसएसी। देखो प्राइस है तो किसके इक्वल है, एसएसी। एसएसी आपका ये देख रहे हो, ये वाला कर्व आपका एसएसी है और इसके मिनिमम पॉइंट पे ये देखो यहाँ पे अब इसको टच किया तो आपका ये क्या हो गया एरिया एस, ये से वीसी शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, प्राइस इतना वो सेल कर रहा है कि वो वेरिएबल कॉस्ट को पेमेंट कर सके, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो इसको नाम दे दोगे अगर ये क्या था, पी डी डी इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, ठीक है, ए बी सी। तो आप लोग देखोगे इसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए पी बी सी इज एरिया इज नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो रेक्टेंगल है एपीबीसी ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। यहां से आप लोग देख सकते हो प्राइस इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एसएसी, प्राइस जो है आपका एसएसी, ये एसएसी है शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, उसके मिनिमम पॉइंट को प्राइस टच कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है कि जो फर्म है प्रोड्यूसर इतना अर्न करे कि अपने वेरिएबल फैक्टर को आप प्रोडक्शन को पेमेंट कर सके, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर को पेमेंट कर रहा है, तो इसलिए आप देख रहे हो कि ऐसे बीसी आपका शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे क्या है, प्राइस के नीचे है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। तो हम लोग थर्ड कंडीशन को देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बोलते हैं, इसी को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लॉस भी बोलते हैं। इसको आप लोग देखोगे इसको बोला जाता है नॉर्मल लॉस, सामान्य हानि, या इसी को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लॉस, स्थिर लागत हानि, ठीक है। प्राइस देखोगे यहां पे प्राइस जो है एसएबीसी से ज्यादा है लेकिन एसएससी से शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से कम है। ये आपका क्वांटिटी हो गया, प्राइस एंड कॉस्ट हो गया रुपीज में, ठीक है। मिनिमम ऑफ एसएसी, प्राइस जो है आपका बिलो है शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, एंड ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ एसएबीसी, प्राइस जो है ज्यादा है एसएबीसी से। ये आपके प्राइस हो गया। एस ए वी सी,
ये आ गया आपका शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, प्राइस आपका देखोगे, आप लोग ये देखोगे नॉर्मल लॉस में क्या होता है, आपका प्राइस जो होता है एसएबीसी से ज्यादा होता है और एवरेज कॉस्ट से कम होता है। तो इसी को आप लोग बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, नोट कर सकते हो आप लोग इसको। आप लोग प्रैक्टिस भी क्या करो साथ में, कैसे होता है, जहां आप लोग को नहीं समझ में आए उसको आप लोग पूछ सकते हो। ये क्या है आपका शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइस देखो क्या है, ग्रेटर है प्राइस, ये आपका ऊपर। ठीक है, ये आपका P इज इक्वल टू डी डी इज इक्वल टू AR इक्वल टू MR, प्राइस इक्वल टू डिमांड कर्व इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। अब कह रहा है SAC से प्राइस कम है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से प्राइस क्या है आपका कम है। ये आपका हो गया क्या SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो ये कह रहा है कि प्राइस क्या है कम है। ये आपका हो गया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आप लोग देखोगे प्राइस इज ग्रेटर देन SABC, तो प्राइस आप लोग देख रहे हो ऊपर है SABC के, ये आपका SABC है, SAC से कम है प्राइस जो होता है बिलो द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से कम हो गया। ठीक है, अब ये आपका चला जाएगा क्या MC SMC शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल लॉस। यहां से क्या जाएगा SMC शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये क्या हो गया SMC। तो इसको आप लोग देखोगे, ये जो है ये प्राइस ये है, SAC कौन सा है, ये ऊपर वाला है। ठीक है, प्राइस ये है, आपका शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिलो है, लेकिन एवरेज कॉस्ट कौन सा होता है, एवरेज का आप लोग जानते हो ना कि जो कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू आपका होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, TFC प्लस TBC। अभी हम लोग कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे, वही आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नॉर्मल लॉस हो रहा है। तो नॉर्मल लॉस हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट जो होता है प्राइस से एबव है, मतलब लागत ज्यादा है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपका नीचे है। लेकिन तो इसीलिए तो है नॉर्मल लॉस है, मतलब फिक्स कॉस्ट लॉस, मतलब स्थिर लागत का पेमेंट नहीं कर पा रहा है प्रोड्यूसर, तो उसको क्या हो रही है, फिक्स कॉस्ट लॉस या नॉर्मल लॉस हो रहा है। यही क्या है उसका, फिक्स्ड कॉस्ट लॉस। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। अगर इसका अगर नेम ले दिया जाए, तो यहां आप लोग देखोगे जो ये है आपका, ये हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट लॉस, लॉस इज इक्वल टू द रेक्टेंगल PBCD। ठीक है, ये है, और इसी को बोलते हैं क्या, ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट लॉस है, प्रोड्यूसर का फिक्स्ड कॉस्ट लॉस। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट मतलब प्राइस मिनिमम ऑफ SABC शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के क्या हो, इक्वल हो, क्या प्राइस जो प्रोड्यूसर अपना गुड्स को सेल कर रहा हो, तो प्राइस किसके इक्वल हो, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे। तो वो कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। ये आप लोगों को नोट ऑलरेडी जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जा चुका है, वहां से आप लोग देख सकते हो। आप लोग अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट, कुछ भी कोई भी टॉपिक आप लोगों का ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, सब कुछ इंक्लूड किया जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग तो मेरे साथ चलते रहो एग्जाम के पहले, ये नहीं आओ मैं कंप्लीट करा ही दूंगा।
ये आप लोग देखोगे इसमें कह रहा है कि शट डाउन पॉइंट है प्राइस इक्वल टू द मिनिमम ऑफ SAVC। ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये क्या होता है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, जहां प्राइस जो मिनिमम ऑफ एसएबीसी, ये शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे देखो प्राइस इस पर टच कर रहा है, यहाँ पे है, ठीक है, शट डाउन पॉइंट है। शट डाउन पॉइंट है का मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो प्रोड्यूसर पहले अर्न कर पा रहा था कि वो अपने वेरिएबल फैक्टर को पेमेंट कर पाए, अब आप लोग देखोगे वो इतना है, देख रहे हो शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब उसके नीचे इसका क्या है, उसको कुछ अब लॉस ही है, उसका फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी लॉस है, अब उतना वो अर्न कर पा रहा है कि वो बस इक्वल है, शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट को पेमेंट कर पा रहा है, उसका टोटल तो लॉस ही हो रहा है ना, फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी लॉस था, ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट को बस पेमेंट कर पा रहा है। तो आप लोग देखोगे शट डाउन पॉइंट है, अगर इसके आगे प्रोडक्शन करेगा तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस को बियर करेगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये एसएससी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर ऊपर की तरफ, तो ये आप लोग देख रहे हो ये भी लॉस ही हो रहा है उसको, ठीक है, तो ये शट डाउन पॉइंट है, शट डाउन पॉइंट है। अब इसके बाद अगर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा जो आपका प्रोड्यूसर है, तो उसको क्या करेगा, लॉस को बियर करेगा। अब ये आपका देखोगे लास्ट शट डाउन जोन है, यहाँ पे क्या है, प्राइस जो है एसएबीसी से भी मिनिमम है, ऑलरेडी एसएससी से मिनिमम था, अब एसएबीसी से शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी उसका नीचे चला गया प्राइस, तो यहां पे क्या होगा, लॉस को बियर करेगा, शट डाउन जोन कर देगा, प्रोडक्शन बंद कर देगा। प्राइस इज बिलो द मिनिमम ऑफ एसएबीसी। ये सब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के कंडीशन है, जो शॉर्ट रन में फर्म प्रोड्यूसर जो है कैसे गेन कर सकता है, ये उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, शट डाउन पॉइंट, अब शट डाउन जोन आया है, ये 5 कंडीशंस होते हैं आप लोगों के, ठीक है। अब फिर हम लोग लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, लॉन्ग रन में कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। फिर आने वाले लेक्चर्स में आप लोग देखोगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली डुओपोली के मॉडल्स हैं, जो डुओपोली के मॉडल्स हैं, ओलिगोपोलिस्टिक है, तो उसके बारे में भी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखो प्राइस इज बिलो द मिनिमम ऑफ एसएबीसी, ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये आप उसका प्राइस है P इज इक्वल टू डी डी इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो यहाँ आप लोग देखोगे जो इसको अगर हम लोग नहीं लेते हैं PQRSTU, ठीक है, तो ये आप लोग देखोगे ये वाला एरिया, ये टोटल क्या है, सब लॉस ही हो रहा है। प्राइस तो इसका ये है, बेच तो यहाँ पे रहा है, लेकिन लागत कहाँ लग रही है, यहाँ पे आप लोग देखो ये भी लागत लग रही है, ये भी लागत लग रही है, तो क्या टोटल क्या है, लॉस ही है, उसका प्रोड्यूसर को लॉस ही हो रहा है। अगर प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा तो उसको क्या होगा, लॉस ही हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, शट डाउन जोन है, यहाँ से प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, बंद कर देगा, वहां पर उसको फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या होगी, लॉस होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शट डाउन जोन, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो प्राइस क्या है, प्राइस बिलो है, यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये देखो प्राइस सेल यहाँ इस प्राइस पे कर रहा है, लेकिन उसकी लागत कहाँ लग रही है, ये देखो ये वाला ऊपर और ये ऊपर, देखो शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, तो ये दोनों इसकी जो है क्या है, ये देखोगे ये क्या है, सब लॉस ही हो रहा है, ये सब लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन से शट डाउन जोन, इसको शट डाउन जोन बोला जाता है।
फिक्स्ड कॉस्ट लॉस प्लस वेरिएबल कॉस्ट लॉस नोन एज शट डाउन जोन। इसकी में प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है, प्रोडक्शन करेगा तो वो किसी तरीके की उसकी अर्निंग हो नहीं रही है ना, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी उसके लॉस थे, वेरिएबल कॉस्ट भी लॉस हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जा चुका है, पहले उसके इक्वल था तो शट डाउन क्या था, वो पॉइंट था जहां पे वो इतना अर्न कर पा रहा था कि वो वेरिएबल कॉस्ट पेमेंट कर पाए। ठीक है, आप लोग देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में उसकी प्राइस से बहुत ज्यादा, उस प्राइस जो है जो कॉस्ट थी, प्राइस जो थी कॉस्ट से बहुत ज्यादा थी, प्राइस क्या थी कॉस्ट से ज्यादा थी, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रहा था। फिर क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रहा था वो, फिर उसके बाद क्या है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस में केवल फिक्स्ड कॉस्ट लॉस था। ठीक है, फिर इतना अर्न करने लगा कि वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो गया, उसका जो प्राइस जो था वेरिएबल कॉस्ट के पेमेंट करने के इक्वल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग शटडाउन पॉइंट, और ये क्या शटडाउन जोन है, यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट की लागत है और फिक्स्ड कॉस्ट की लागत है, ये दोनों उसके प्राइस से ज्यादा है, लागतें ज्यादा है, तो इस कंडीशन में प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है।